एवरीवन, माय नेम इज संदीप भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं कबीरदास जी की साखियाँ। अब मेरे सामने रखे हैं आपके इसके एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग, प्रसंग, व्याख्या पूरी तरीके से हम यहाँ पर इसी वीडियो में करने वाले हैं। मेरा वादा है ये वीडियो देखने के बाद आपको इसकी किसी भी साखी में इस चैप्टर की ज़रा भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। ये कबीरदास जी की साखी है और जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वो हमें एक अच्छी वाणी बोलने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बात ऐसी करो कि जिसमें मन का आपका अहंकार खत्म हो जाए और ऐसी बातें बोलो जिससे आपका मन खुद भी शीतल हो। जब आप अच्छा बोलते हैं तो आपको खुद भी अच्छा लगता है और उनको सुख हो, यानी कि औरों को भी सुख मिले। चलो एक एक करके शब्दार्थ देखते हैं पहले, फिर प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। देखो, बाणी का अर्थ होता है बोली, ठीक है। बाणी का अर्थ होता है बोली, तो ऐसी बाणी बोलिए अर्थात ऐसी बाणी यानी ऐसी बोली बोलिए। मन का आपा खोए, आपा का अर्थ क्या होता है? आपा का अर्थ होता है अहंकार। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें हमारे मन का अहंकार जो है कोई मतलब समाप्त हो जाए, त्याग करके बोलना चाहिए अहंकार को, राइट। तो हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें हमारे मन का जो अहंकार है वो खोए, अर्थात हम अहंकार को त्याग करके बोले, या हमारे मन का अहंकार जिसमें त्याग हो जाए। मतलब हमें जो बात कहनी चाहिए वो अपने मन के अहंकार को त्याग करके करनी चाहिए, राइट। अपना तन, तन मतलब हमारा शरीर, ठीक है, शीतल करे। शीतल मीन्स ठंडा करे, शांत करे, अच्छा फील कराए जैसे हम कह सकते हैं। और औरन को सुख होए, और हमारी बात सुनने के बाद और लोगों को, औरन मीन्स दूसरे लोगों को, सुख होए मतलब सुख होना चाहिए, होई मतलब होना। तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो प्रसंग देख लेते हैं। देखो, प्रस्तुत साखी हमें सबसे पहले पता है हमें किस तरीके से लिखना होता है कि प्रस्तुत साखी जो है हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। भाग 1-2 जो भी आपका है वो आप लिख सकते हैं। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं, ठीक है। इसमें कबीरदास जी ने मीठी बोली बोलने के बारे में बताया है और दूसरों को दुख ना देने की बात कही कि भाई हमें दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, हमें अहंकार को त्याग करके ही बात करनी चाहिए। व्याख्या की बात करें तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन के अहंकार को त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि तन और मन दोनों ही हमारे स्वस्थ रहें, खुश रहें जिसे हम कह सकते हैं, और दूसरों को भी हम कोई कष्ट ना दे, कोई परेशानी ना दे अपनी किसी भी बात से। और ऐसी बातें हमें करनी चाहिए कि जिसे सुनने के बाद दूसरों को सुख की प्राप्ति हो। आई होप पहला जो दोहा है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। आप चलते हैं अगले दोहे की तरफ। कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटिघटी राम हैं दुनिया देखे नाही। अब कस्तूरी जो है वो हिरण की नाभि में होती है। हमें पता है कि कस्तूरी जो है वो हिरण की नाभि में होती है, जिसकी महक इतनी शानदार होती है, वो उसको ढूंढता रहता है सारे जंगल में जाके। तो जो चीज़ उसकी नाभि में उसे ही वो सारी दुनिया में ढूंढ रहा है, सारे जंगल में ढूंढ रहा है। बिल्कुल वैसे ही तो भगवान भी तो हमारे मन में हैं, लेकिन हर एक के घट में है, हर एक के हृदय में है, हर एक कण कण में है, लेकिन दुनिया देख ही नहीं पाती। दुनिया जो है वो भगवान को तीर्थों में ढूंढती रहती है, मंदिरों में ढूंढती रहती है। चलो अब एक एक करके इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कस्तूरी तो समझ गए, यहाँ पर क्या है कि कस्तूरी, कस्तूरी किसके लिए आ रहा है? जो हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, जो कि बहुत ही सुगंधित होती है। कुंडली बसे, कुंडली मतलब क्या होता है? उसकी नाभि। तो कस्तूरी कहाँ रहती है? हिरण के नाभि में रहती है। मृग माने हिरण, मृग यानी कि हिरण ढूंढे, ढूंढता रहता है। वन मतलब वन में, जंगल में। माही तो वो क्या करता है? उसको जंगल जंगल ढूंढता रहता है। ऐसे घटी घटी राम है, घटी घटी मतलब घटी मतलब होता है हृदय या कण, दोनों बोल सकते हो। राम मतलब राम भगवान, या हम प्रभु को बोल सकते हैं। दुनिया देखे नहीं, जिसको दुनिया नहीं देख पाती, मतलब नहीं मीन्स नहीं, ठीक है। बाकी तो सारे वर्ड मीनिंग बिल्कुल क्लियर ही है। को चलो अब इसका प्रसंग क्या लिखेंगे? बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले वाले का लिखा था कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से ली गई है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। इतनी बात लिखोगे। फिर इसका जो मेन सार है इसमें क्या बताया गया तुम्हें कि भाई इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग जो हैं कस्तूरी हिरण के समान हैं। जैसे जो हिरण है वो नाभि में उसके जो है कस्तूरी रहती है और वो उसकी खुशबू से क्या होता है, इतना अधिक आकर्षित हो जाता है कि वो सारे जंगल में उसको ढूंढता है। बिल्कुल ऐसे कि भगवान तो हर कण में विद्यमान है, परंतु फिर भी मनुष्य जो है उन्हें मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में ढूंढता है। इस तरीके से आप इसका प्रसंग बना सकते हैं। अब व्याख्या जो लिखेंगे वो बड़ी अच्छी सी डिटेल में लिखा कीजिए, मतलब एकदम मज़ा आ जाए पढ़ने के बाद। देखो कैसे लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं
कि कस्तूरी कुंडली बसे, कस्तूरी कुंडली बसे का अर्थ लिख कर आओगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल जंगल ढूंढता रहता है, जो कि उसकी अपनी नाभि में ही विद्यमान होती है ना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि सुगंध उसकी नाभि में ही विद्यमान, विद्यमान वर्ड लिख कर आना, विद्यमान होती है, परंतु वो इस बात से बेखबर है, उसको तो पता ही नहीं है कि वह खुशबू उसी की अपनी नाभि से आ रही है। इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं, इसी प्रकार धरती का मनुष्य है, वो भगवान को तीर्थ स्थानों में ढूंढता है। दुनिया देखे नहीं, दुनिया नहीं देख पाती है। क्या नहीं देख पाती? भगवान को, क्योंकि भगवान कहाँ है? घट घट में है। मनुष्य के हृदय में ही भगवान विद्यमान है, हर कण कण में भगवान विद्यमान है। लेकिन मनुष्य जो क्या कर रहा है, वो इस बात से पूरी तरह से बेखबर है। वो ईश्वर को देवालयों में ढूंढता है, वो ईश्वर को तीर्थ स्थानों पर ढूंढता है। तो ईश्वर को कहाँ ढूंढना चाहिए? कबीरदास जी कहते हैं व्यक्ति को अपने हृदय में ही ईश्वर को ढूंढना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं मीन्स अहंकार, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो यहाँ कबीरदास जी बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब मैं था, जब मेरे मन अंदर मैं का भाव था, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मतलब सबका करता धरता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं मतलब अहंकार। तो हरि अर्थात भगवान नहीं थे। जब मेरे हृदय में अहंकार था तब भगवान नहीं थे। अब हरि हैं, अब मेरे हृदय में हरि हैं तो मैं नहीं, यानी कि अब मेरे हृदय में अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, सारा ज्ञान रूपी अंधकार मेरा मिट गया, जब दीपक देखा माही, अर्थात जब मैंने दीपक, दीपक मतलब ज्ञान का दीपक जब मैंने देखा, तो मेरा सारा अंधकार जो है, ज्ञान रूपी अंधकार जो है पूरी तरह से मिट गया। चलो वर्ड मीनिंग देखेंगे, प्रसंग और व्याख्या देखते हैं। देखो, मैं का अर्थ मैंने तुम्हें समझा दिया। मैं का अर्थ होता है अंधकार, ठीक है। अंधकार मतलब सॉरी, मैं का अर्थ होता है अहंकार, और हरि का अर्थ यहाँ पर भगवान से, परमेश्वर से, परमपिता परमेश्वर। और नाही का अर्थ मतलब नहीं है। अंधियारा मीन्स अंधकार, मिट गया, मिटी मीन्स मिट गया, मिट गया मतलब मिट गया। दीपक यानी कि ज्ञान रूपी दीपक, देखिया मतलब देखने से, माही, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रसंग बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं, और इस साखी में कबीरदास जी मन में अहंकार या या अहम, या हम बोल सकते हैं अहंकार रूपी अंधकार के मिट जाने के बाद मन में जो परमेश्वर का वास हुआ है, उसकी बात हमसे कर रहे हैं, ठीक है। अपने शब्दों में अपनी बात को ढाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि रट के जाना है। चलिए आगे देखते व्याख्या क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात अहंकार था, ठीक है, मैं अर्थात अहंकार था, तब हरि उस हृदय में निवास नहीं करते थे, तब परमेश्वर का वास वहां पर नहीं था। जब मैं था, क्लियर समझो, जब मैं मतलब अहंकार का भाव, जब मेरे अंदर अहंकार का भाव था, तब हरि नहीं थे वहां पे। हरि मतलब भगवान नहीं थे। जिस भी व्यक्ति के हृदय में अहंकार होगा, वहां पर भगवान का निवास नहीं होगा। अब हरि है, मैं नहीं। तो अब कबीरदास जी कहते हैं कि अब मेरे हृदय में जो है हरि का जो है स्थान हो गया है, हरि विद्यमान हो गए हैं मेरे हृदय में, परमपिता परमेश्वर मेरे मन में रहते हैं, तो मैं नहीं। तो अब मेरे हृदय में मैं नहीं है, अर्थात अहंकार नहीं है, सब अंधियारा मिट गया। तो कबीरदास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि अब मेरे हृदय में सारा जो है अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया है, जब दीपक देखा माही, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को उसका दर्शन कर लिया, या अपने अंदर ज्ञान रूपी दीपक जला लिया। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब परमेश्वर का बस में वास नहीं था, परंतु अब जब हृदय में अहंकार नहीं है, तो इसमें प्रभु का वास है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए, तब अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो पूरी तरह से उसका विनाश हो गया। आई होप ये भी समझ आ गया है। दुनिया सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अब यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि सभी लोग संसार में सुखी हैं, खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन दुखी कौन है? कबीरदास जी, जो जागे हुए हैं और रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रभु को पाना है, ठीक है। आप अच्छे से समझेंगे, सुखिया का अर्थ होता है सुखी। तो संसार में सभी लोग क्या हैं? सुखी हैं। खाए और सोवे मतलब खाते हैं अरु और सो जाते हैं। दुखिया मतलब दुखी है। कौन? दास कबीर, परमपिता परमेश्वर का दास कबीर, वो दुखी है। जागे मतलब जागता है, अरु और रोता है, रोवे मतलब रो रहा है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से ली गई है। इसमें जो कबीरदास जी हैं वो इस साखी के रचयिता हैं। इसमें कबीरदास जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्य को देखकर बहुत दुखी हैं। अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्य को देखकर बहुत दुखी हैं,
और वो क्या कह रहे हैं, और वो रो रहे हैं, ठीक है, मैं जाग रहा हूँ और रो रहा हूँ। अब व्याख्या क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, मतलब उनको ज्ञान नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो केवल खाते हैं और सो जाते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार में सो जाते हैं, ठीक है, वो सिर्फ खाते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार में सो जाते हैं। दुखिया दास कबीर है, और कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ ये सब कुछ देखकर, मुझे बहुत दुख हो रहा है लोगों को इस तरीके से देखकर, है ना, बहुत दुखी हैं, और वो रो रहे हैं, और वो प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। जागे और रोवे, मैं क्यों जागते हैं वो, क्योंकि एक तो वो दुखी हैं, क्योंकि सारा संसार जो है वो सुखी हो रखा है। किस लिए सुखी है, क्योंकि वो अज्ञानी है, अज्ञानता वश वो व्यक्ति जो है सारे के सारे सो रहे हैं, बस खा रहे हैं और सो रहे हैं। ये देख कर कबीरदास जी को बहुत दुख होता है, वह रोते भी हैं और जागते भी हैं। और वो और क्यों जागते हैं, क्योंकि वो स्वयं प्रभु को पाना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रभु को पाने की आशा में वो हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, और राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। बौरा मीन्स पागल। अब बिरह मीन्स, बिरह का मतलब होता है बिछड़ने का गम, भुवंगम मतलब सांप, तो बिछड़ने का गम सांप में कैसे, सांप जैसे काट ले तन में, बिल्कुल वैसा ही होता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर तुम किसी से बिछड़ने के डर में हो तो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे किसी सांप ने काट लिया, उसमें कोई मंत्र नहीं लगता। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र ना लागे कोई, कोई मंत्र नहीं लगता फिर। और राम वियोगी मतलब रामचंद्र जी या प्रभु परमेश्वर ईश्वर, अगर उनके वियोग में कोई है तो फिर अगर वो, या तो वो मर ही जाएगा उनके विरह में, और अगर वो जी भी गया तो बौरा मीन्स पागल हो जाएगा। तो चलो चलते हैं प्रसंग की तरफ। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से ली गई है। इसके साखी के कवि जो हैं कबीरदास जी हैं, और इसमें कबीरदास जी यही कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर जीवित रह भी जाता है तो उसकी अवस्था कैसी हो जाती है, बिल्कुल पागल हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों से बिछड़ने का गम सांप बन के लौटने लगता है तो उस पर कोई भी मंत्र का असर नहीं होता। वापस समझ लो इस बात को कि बिरह यानी बिछड़ने का गम सांप बन के तन में लौटने लगता है, बस जाता है, और उस पर मंत्र न लागे कोई, कोई मंत्र नहीं लगता। जब मनुष्य को अपनों से बिछड़ने का अपनों से बिछड़ने का गम हो तो वह मनुष्य के मन में सांप बन के लौटने लग जाता है, उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जो है राम वियोगी ना जीवे, राम के वियोग में मनुष्य नहीं जी पाता, और जीवे तो बौरा होए, अर्थात जीवित पहली बात तो रह नहीं सकता राम के वियोग में मनुष्य, और अगर यदि जीवित भी रह जाता है तो उसकी स्थिति बिल्कुल पागलों जैसी हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बधाई, निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बधाई, और बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। मतलब अगर आप अपने आसपास अपने निंदकों को रखते हैं जो आपकी बुराई करते हैं तो आप वो बुराई सुनते हैं और फिर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक पॉजिटिव आदमी होगा तो अपने बारे में बुराई सुनेगा और उसको इम्प्रूव कर सकता है। तो वही चीज़ की बात कर रहे हैं कि निंदक मतलब निंदा करने वाले को, नेड़ा मतलब बिल्कुल निकट, तो अपनी निंदा करने वाले को अपने निकट राखिए। कबीरदास जी कहते हैं अपनी बुराई करने वाले को अपने पास रखिए। और आंगड़ी मतलब आंगन में ही कुटी बधाई, उनकी तो कुटिया अपने घर के आंगन में ही बना दीजिए, है ना, कि मतलब उनको इतना करीब रखिए, अपने जितना हो सकता है उतना पास रखिए, हो सके तो उनकी कुटिया उनका घर अपने ही आंगन में बना दीजिए। और ऐसा अगर आप करते हैं तो बिन सावण पानी बिना, मतलब बिना और साबुन और पानी के ही निर्मल करे सुभाई, आप अपने सुभाई मीन्स स्वभाव को क्या कर सकते हो, निर्मल कर सकते हो। निर्मल मतलब साफ, आंगड़ी मतलब आंगन, नेड़ा मतलब पास में, निंदक मतलब निंदा करने वाला, राखिए मतलब रखना चाहिए, सावण मतलब साबुन, पानी मतलब पानी, निर्मल मतलब साफ जिसे हम कह सकते हैं। चलो अब अच्छे से प्रसंग और व्याख्या समझ ले इसकी। देखो प्रसंग तो वही बनेगा कि प्रस्तुत साखी जो है हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से ली गई और इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी ने निंदा करने वाले को अपने पास रखने की सलाह दी है कि निंदा करने वाले को हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए ताकि इससे हमारे स्वभाव में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव जो है वो परिवर्तन हो सके। व्याख्या की बात करें तो देखो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को हमें हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए और हो सके तो उसके लिए अपने आंगन में, अपने घर के आंगन में ही कुटी अर्थात घर बनवा लेना चाहिए। इससे वह हमारे बहुत अधिक नज़दीक रह सकता है। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम जितना हो सके अपनी निंदा करने वालों के
पास रहें, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो बिन साबुन पानी बिना, मतलब अर्थात तो वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और बिना साबुन और पानी के ही हम निर्मल कर सकते हैं। निर्मल मीन साफ कर सकते हैं अपने स्वभाव को, हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद से ही स्वयं साफ हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर 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 लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आगे चलते हैं। अरे पोथी पोथी जग मुवा पंडित भया न कोई, पोथी पोथी जग मुवा पंडित भया न कोई, और एके आशर पीव का पढ़े सो पंडित होई। अब यहाँ पे कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात की। ये इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ पढ़ के जग जो है वो मर गया, इतने मनुष्य मर गए, इतनी मोटी मोटी उन्होंने किताबें पढ़ ली, पर पंडित कोई नहीं बना। अर्थात ज्ञान किसी को जो है, सच्चा ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं हुआ। और एक ही अक्षर पीर का, और अगर किसी ने एक अक्षर प्यार का पढ़ लिया तो वो पंडित हो गया, प्रभु के प्रेम का पढ़ लिया तो वो व्यक्ति पंडित हो जाता है। तो अब एक एक करके शब्द समझते हैं। पोथी का अर्थ होता है पुस्तक, और पुस्तक पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ पढ़ कर। जग मीन्स संसार, मुवा मीन्स मरना, यानी कि पोथी पढ़ पढ़ कर जग जो है वो मर गया। मुवा हो गया मतलब मर गया। पोथी मीन्स किताब, मोटी मोटी किताबें, मोटी मोटी किताबों को बोलते हैं पोथी। मोटी मोटी किताबें पढ़ पढ़ कर जग, मुवा मीन्स जग मर गया। और पंडित भया, भया मतलब भया ना कोई, मतलब भया मीन्स बनना। भया मीन्स बनना, तो अर्थात कोई नहीं बना। क्या नहीं बना? पंडित कोई नहीं बना। और एक ही मतलब एक, आश्र मतलब अक्षर, पीव मतलब प्यार का, पढ़े मतलब पढ़ना, सु मतलब तो पंडित होई, वो पंडित बन जाता है। तो प्रस्तुत प्रसंग पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी पुस्तक ज्ञान के महत्व को ना देकर मनुष्य प्रेम को महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि पुस्तक का ज्ञान केवल अगर आप ले रहे हो तो काफ़ी नहीं है, आप कभी उससे पंडित नहीं बन सकते, बल्कि प्रभु ईश्वर प्रेम को महत्व देते हैं कि अगर प्यार का अक्षर आपने पढ़ लिया, प्रभु के विषय में अगर आपने पढ़ लिया, प्यार का अक्षर, अक्षर पीव का मतलब प्यार का, प्रभु के बारे में ऐसे समझ सकते हो, तो वो व्यक्ति इस पंडित बन जाता है। उसी के महत्व को यहाँ दर्शाया गया। व्याख्या क्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें, किताबें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बन पाया, अर्थात कोई भी पूर्णतः ज्ञानी नहीं बन पाया। लेकिन वहीं पर ही अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है ईश्वर प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लेता है, ईश्वर प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लेता है, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी बन जाता है, अर्थात वह पंडित बन जाता है। पंडित का मतलब यहाँ सच्चा ज्ञान से है। चलिए आगे देख लें। हम घर जलाया आपना, हम घर जलाया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालियो तास का, चले हमारे साथी। बढ़िया है, लास्ट है, आराम से पढ़ते हैं, मस्त एकदम। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समझा पा रही हूँ आपको ये सब अच्छे से। देखिए, जलाया मतलब यहाँ पर जलाया सही आता है, ठीक है, इसका मतलब है जलाया। आपना मीन्स अपना, हम घर जलाया आपना, हमने अपना घर जला लिया। तो क्या अपना घर जलाया होगा उन्होंने? नहीं, मतलब यहाँ घर जलाने से अपना अहंकार जला दिया, इस तरीके की बात है। लिया मुराड़ा हाथी, मुराड़ा का अर्थ होता है जलती हुई लकड़ी, यहाँ ज्ञान की लकड़ी है, और हमने क्या किया? अपने ज्ञान को जलाया और ज्ञान की लकड़ी को अपने हाथ में लिया। मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, ज्ञान की, किस में लिया उन्होंने? हाथी मीन्स हाथ में। अब घर जालियो तास का, तास का मतलब उनका, जालियो मीन्स जलाऊंगा, अब मैं उनका घर चलाऊंगा, जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलेंगे, ठीक है। तो जलाया मीन्स जलाया, आपड़ा मीन्स अपना, मुराड़ा मीन्स जलती हुई लकड़ी, ज्ञान की बात हुई है यहाँ पे, जालो मीन्स जलाऊ, तास का मतलब उनका। चलिए आ जाते हैं प्रस्तुत साखी प्रसंग की बात करें। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से ली गई है, जिसके कवि कबीरदास जी हैं। साखी में कबीरदास जी मोह माया रूपी घर को जला देने की बात कर रहे हैं, अर्थात त्याग कर, मतलब मोह माया को त्याग कर, अंधकार अज्ञान को त्याग कर, क्या ना, ज्ञान को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे व्याख्या की बात करी जाए तो कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से ही अपना घर जला दिया। अपना घर जला दिया अर्थात अपने माया रूपी घर को जलाया, अपने मोह माया को जलाया, अपने अंधकार रूपी अज्ञान को जलाया। और क्या किया उन्होंने? ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अपने हाथ में ज्ञान की मशाल ले ली, अर्थात अपने हाथ में ज्ञान रूपी मशाल को जला लिया, ठीक है, और ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल लकड़ी है, अर्थात उनके हाथों में ज्ञान है। अब उन्होंने मोह माया त्याग दी, अहंकार त्याग दिया, अब उनके पास ज्ञान है ना। मुराड़ा मीन्स जलती हुई लकड़ी, तो किसकी लकड़ी है? उनके हाथों में ज्ञान की लकड़ी है। अब वो कह रहे हैं मैं उनका घर जलाऊंगा। अब वे उनका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहते हैं, अर्थात वे उन सभी लोगों को ज्ञान देंगे, मोह माया से मुक्त करेंगे। देखो, घर जलाने का मतलब है मोह माया को जलाना, अंधकार को जलाना, ज्ञान को जलाना,
ठीक है। उन्होंने कहा जो भी मेरे साथ चलेगा मैं उसके अज्ञान को भी जला दूंगा। सो बस यहाँ फिनिश हो जाते हैं हमारी ये साखियाँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये साखियाँ अच्छे से समझ आ गई हैं। इस साखी के अगर मुख्य संदेश की बात की जाए तो साखी का अर्थ यहाँ पर यही है कि साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष देखा हुआ ज्ञान, आपने जो सामने से देखा, जिसमें कबीरदास जी अपने अनुभवों के आधार पर समाज को सत्य ज्ञान से अवगत कराएंगे। अच्छा, मुख्य संदेश को हम एक अलग ही वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो लोगों को सिर्फ दोहे का अर्थ समझना था सफिशिएंट है उनके लिए वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में बताना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, और कहाँ से हो, कौन से स्कूल से हो, ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।